अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल टिप टॉपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3। इस कंटिन्यू करेंगे जी, इसको इंशाल्लाह कवर करवाएंगे सब कुछ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की जो क्वांटम थ्योरी थी वो तो मैंने आपको पढ़ा दी थी कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। उन्हीं के मुताबिक ये 2.3, 2.4 और 2.5 आपकी कवर हो जाएगी। 2.3 में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, शेल नंबर। कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि पीरियड नंबर किसी का है, किसी का पीरियड नंबर वो पीरियड नंबर 1 में है, कोई है पीरियड नंबर 2 में, कोई है पीरियड नंबर 3 में। तो ये जो 1 2 3 हम बोल रहे हैं ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। ठीक है। इन डिस्क्राइबिंग क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनको हम लोग दूसरी जुबान में क्या कहते हैं, जो शेल्स होते हैं। ठीक है, शेल्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। और वो सब डिवाइड होते हैं किसमें, सब शेल्स में, जिसको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है। कह रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम। कह रहा है कि एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं, यानी क्या रोल प्ले करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं एक एटम में, कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कौन सा शेल है। तो वही चीज़ हमने इसको बतानी है शॉर्ट वर्ड्स में। इसको मैंने आपके लिए बहुत ही छोटा सा करके और ब्रीफली डिस्क्राइब करके लिख दिया है। ये आप लोग इसको देख सकते हैं कि पहले हमने क्या डिफाइन किया। पहले हमने बोला है उसको, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन प्राइमरी डिटरमाइंस द मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, शेल होता है। अब यहाँ पर साइड पर लिख लें कि एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, दूसरे वर्ड्स में शेल। जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो क्या होता है, शेल। एनर्जी लेवल भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि एनर्जी लेवल क्या होता है। एनर्जी लेवल का नाम क्या होता है, दूसरा नाम शेल होता है। ठीक है। तो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन प्राइमरी डिस्क्राइब्स द मेन एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो शेल नंबर बताता है, यानी कौन सा शेल है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, कौन सा शेल है, वो हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है। इसको मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बुक के ऊपर तो आपको पता है लिखा हुआ है। अगर आप वो भी लिख दें तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसको याद करने में मुश्किल होती है, तो मैंने इजी वर्ड्स में आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये 3 चीजें बताता है हमें। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं, ये देखिए, ये आपके लिए मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए हैं। पहली बात क्या है कि ये हमें क्या बताता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। अब अगर शेल 1 है तो वो न्यूक्लियस से करीब होगा। अब न्यूक्लियस करीब होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। किस तरह, कि जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, उसके ऊपर कोई एनर्जी एक्ट नहीं हो रही, किसकी, न्यूक्लियस की। तो वो अपनी एनर्जी में है, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी है। आप इसको फर्ज कर लें कि आप एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, और सर्कल जिस तरह बड़ा होता जाएगा उस तरह आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। और जिस तरह आपकी स्पीड तेज होगी तो काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी। ये बात है। तो इसको आपने दिमाग में रखना है कि जिस तरह आप सर्कल में, बड़े सर्कल में मूव करेंगे उतनी आपकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर भी है। हायर एन, यानी एन की वैल्यू अगर बड़ी है, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, बड़ी है, 4 है, ठीक है, गोज टू हायर एनर्जी। जितनी ज्यादा एन की वैल्यू उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक हो गया। ये पहला पॉइंट है पूरा। हायर एन गोज टू हायर एनर्जी मीन्स फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस। वही बात होगी, जितना जो इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से और उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब उसका शेल नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही बड़ी होगी। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट आ जाता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल। अब जाहिर सी बात है, जब शेल नंबर बड़ा है तो जाहिर सी बात है साइज ऑफ द ऑर्बिटल भी बड़ा होगा। यही बात है, ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, सब शेल को। तो सब शेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें कोई ऊंची नीची बात नहीं है, सिंपली आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए, अपने वर्ड्स में लिखें। तो लार्ज एन मीन्स लार्जर ऑर्बिटल विच मीन्स इलेक्ट्रॉन इज लाइकली फाउंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। उसी पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरा पॉइंट बना दिया गया है। वो क्या है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। पहले में क्या एनर्जी बताई है कि जितना दूर होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी।
दूसरे में क्या बताया कि उस जितना दूर जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतना बड़ा ऑर्बिटल का साइज होगा। ठीक है, दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन शेल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का शेल कौन सा है। अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब उसका शेल 1 है, जिसको हम m k बोलते हैं। उसके बाद अगर n की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब इसका दूसरा शेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका हमारे पास शेल कौन सा हो जाएगा, तीसरा शेल हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। इसी तरह मैंने इसका तीसरा पॉइंट भी लिखा है, इसको भी देख लें कि एन इज इक्वल टू 1 2 3 कोरिस्पॉन्ड्स टू एन 1 2 3 क्या बताता है, कौन सा शेल है, के शेल है, एल शेल है या एम शेल है। इससे आगे भी एलिमेंट एम के बाद एन भी आता है, ओ तो होता नहीं है यूज ना कोई भी। ठीक है, तो एन तक ही जाती है ज्यादातर वैल्यूज। ठीक है, शेल्स इन एन एटम, तो ये हमें शेल बताता है कौन सा शेल है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने बता देने हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि उर्दू में बता दो कि शेल इसको हम यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असल में होता क्या है, या इंग्लिश में एक लाइन में बता दो कि ये क्या होता है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट सी लाइन लिखी है, ये आप नोट्स बना लें, आपके बड़े काम आएंगे। तो ये क्या है जी, एन टेल्स अस विच इलेक्ट्रॉन शेल एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस इलेक्ट्रॉन शेल में है, पहले शेल में है, दूसरे शेल में है, तीसरे शेल में है, ये हमें कौन बताता है, एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और दूसरी बात क्या बताता है, और के उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है। ठीक है, एन टेल्स अस विच इलेक्ट्रॉन शेल एन एटम ऑक्युपाइज एंड रफली हाउ मच एनर्जी इट हैज। एक चीज उसकी एनर्जी बताता है, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन शेल बताता है कि शेल कौन सा। ठीक है, तो ये पूरा था पहला शॉर्ट हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.2 का, 2.3 का सॉरी। तो ये आपने नोट कर लेना है अगर चाहें, बाकी समझ लें और अपने वर्ड्स में लिख दें तो वो बेस्ट है। अब इसका आयत है दूसरा शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आयत है, व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 3। अब n की वैल्यू 3 है। ठीक है, पता लग गया। हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज कैन द एजीमुथल क्वांटम नंबर l टेक। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम क्या कहते हैं, l कहते हैं, और दूसरे वर्ड्स में हम इसको सब शेल कहते हैं, कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज हो सकती हैं l की, वो चीज हमने बतानी है। ठीक है, अब हमने कह दिया कि उसने बताया कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, और हमने पढ़ा हुआ ये है कि l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक, यही बात है। तो n क्या है हमारे पास, 3 है, 3 में से 1 निकाल दे क्या होता है, 2। तो 0 से लेकर 2 तक उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये सिंपल सा शॉर्ट है, ये आपने पूरा देख लें, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो इसको समझ लें और अपने वर्ड्स में लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ l रेंज फ्रॉम 0 to n-1, यही पढ़ा है हमने। दस पॉसिबल वैल्यूज आर l इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक हो गया। अब जब उसने वैल्यू दे दी है 3, व्हेन n इज इक्वल टू 3 देन l इज इक्वल टू 0 1 2। क्यों, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करो 2 रह जाता है, तो 1 0 1 2। ठीक हो गया, 3 वैल्यूज आ गई। So the three subshells associated with the n is equals to 3 are 3s 3p 3d। ठीक है, जब वैल्यू 3 है n की तो साथ 3 लगेगा, और सब शेल्स कितने आ गए, 0 1 2, यानी 3 सब शेल्स आ गए एस पी डी। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास दूसरा शॉर्ट भी कवर हो गया। अब इसका लास्ट शॉर्ट आ जाता है, लास्ट इसका क्वेश्चन आ जाता है, वो है डिस्क्राइब डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब उसने तीनों चीजें हमसे पूछ ली हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़ दिया है, तो ये चारों चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या पता कोई शॉर्ट आ जाए। वैसे ये आता लॉन्ग में ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी साथ साथ मैं बताऊंगा, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वो पूछ रहा है इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम। अब मैंने ये चारों क्वांटम नंबर्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया एक वीडियो में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसको आपने एक बार देख लेना है अगर आपको इन चीज के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम क्या होता है, असल में जब हम लोग शेल्स को मैग्नेटिक फील्ड में ले गई तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो शेल है वो मजीद डिवाइड हो रहा है 2 से 3 सब शेल्स में। तो ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ले गए तो वो मजीद 2 3 शेल्स में डिवाइड हो गया। तो ये चीज थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसलिए ये बनाया गया। तो इसको आप लोग अपने वर्ड्स में लिखें,
या इसको जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह लिख दें, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन। हवा में ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, जी एक्सिस के अलोंग है, इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। अब ये किसके अलोंग है वो चीज बताने के लिए ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के, ठीक है। इसको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है कि अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये जी एक्सिस के लॉन्ग है, ये क्या होती है ओरिएंटेशन होगी। अब किसकी ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल इन स्पेस विद इन अ गिवन सबशेल, ठीक है। एक सबशेल के अंदर वो जो उसके ओरिएंटेशंस हैं वो बताने के लिए क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये बताता क्या है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की डायमेंशंस क्या है, ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है, वो पड़े हुए किस तरह है, ये कौन बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड ऑर्बिटल जियोमेट्री, वही चीज मैंने पूरे में शॉर्ट सी करके अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो किस तरह, जिस तरह मैंने पहले शॉर्ट में बताया कि अगर शॉर्टली कोई आपसे पूछ ले कि एक लाइन में बताओ तो हम लोग किस तरह बताएंगे, तो वो अगर आपने बताना है तो आप लोग यूज कर लें ये एक स्टेटमेंट। एम डिफाइंस द स्पेशल डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल। एम क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, एक ऑर्बिटल की डायरेक्शन, ठीक है। शेपिंग हाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एंड ओरिएंट देमसेल्व्स इन एन एटम, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस तरह पड़े होते हैं, एक्स एक्सिस में पड़े होते हैं, वाई एक्सिस में पड़े होते हैं, जी एक्सिस में पड़े होते हैं, एक्स वाई में होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में होते हैं। ये चीज हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये चीज थी हमारे पास 2.3 हमारी कवर होगी, इजी सी एक्सरसाइज थी। और एंड में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की मजीद वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए चढ़ती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।